चीन भारत ने आखिरकार एलएसी वाला जो बवाल था वो सुलझा लिया है। अब सवाल सबके जहन में कि एलएसी वाला अगर बवाल सुलझ गया है तो अब चीन और भारत के रिश्ते कैसे होंगे नए। मैराथन मीटिंग में 3 रेड लाइन तय हो गई है। साउथ एशिया की क्या इससे पूरी सूरत बदल जाएगी, ये समझेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर बरसों से जारी सीमा विवाद और तनाव को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बीजिंग में दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और गृह विभाग के दिग्गजों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म के 35वें दौर की एक हाई लेवल मैराथन बैठक हुई। इस बेहद संवेदनशील बातचीत में सरहद पार स्थायी अमन चैन कायम करने के लिए 3 बड़ी रेड लाइन पर ऐतिहासिक सहमति बन गई है। इसका असर क्या होगा वो समझिए। दरअसल साउथ एशिया के 2 महाबलियों यानी कि भारत और चीन ने आखिरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी बरसों पुराने बवाल को हमेशा के लिए दफन करने का पूरा मन बना लिया है। बीजिंग की धरती पर दोनों देशों के दिग्गज अधिकारियों के बीच घंटों तक मैराथन मीटिंग का दौर चला। भारत और चीन के बीच बॉर्डर मामलों को लेकर हुई इन कूटनीतिक बैठकों में सरहद पर हमेशा के लिए शांति बनाए रखने को लेकर 3 ऐसी बड़ी रेड लाइन तैयार कर दी गई हैं जिन पर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सहमति बन गई है। इस एक खबर ने साउथ एशिया के सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। इस सेंसिटिव और रणनीतिक बैठक की कमान दोनों देशों की अनुभवी राजनयिकों के हाथों में थी। चीनी विदेश मंत्रालय की डायरेक्टर जनरल होउ यानकी और भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने मिलकर इस वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 35वें दौर की महाबैठक की सह अध्यक्षता की है। टेबल पर सिर्फ विदेश मंत्रालय के ही लोग नहीं बैठे थे, बल्कि दोनों देशों के मिलिट्री, होम और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बड़े बड़े सूरमा पूरी तैयारी और भारी भरकम फाइलों के साथ आमने सामने डटे हुए थे। अफसरों की यह भारी फौज ही गवाही दे रही है कि इस महाबैठक का असर कितना तगड़ा होने वाला है। इस 35वें दौर की मैराथन बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा से जुड़े कई बेहद सेंसिटिव और उलझे हुए मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। घंटों चली इस माथापच्ची के दरमियान मुख्य रूप से 3 रेड लाइन पर पूरा फोकस रहा है जो दोनों देशों के बीच रिश्तों का भविष्य ही तय करेंगे। पहली रेड लाइन तय हो गई है सीमाएं। पहली रेड लाइन ये है कि सीमाएं तय हो गई हैं। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी की उस पेचीदा और उलझी हुई सरहद को लेकर बिल्कुल आर पार की बात हुई है, ताकि भविष्य में लाइन पार करने का कोई भी बहाना या भ्रम बाकी ना रहे। दूसरा, बॉर्डर मैनेजमेंट यानी कि सीमा पर किसी भी अप्रिय घटना, आमने सामने की झड़प या टकराव को रोकने के लिए पुख्ता जमीनी इंतजामों और सख्त प्रोटोकॉल तय किया गया है। तीसरी जो रेड लाइन है वो है आपसी सहयोग यानी कि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि सीमाई इलाकों में लंबे समय से शांति और स्थिरता बनी हुई है और इसे हर हाल में आगे भी बनाए रखना होगा। अब सवाल ये आता है कि अब कैसे होंगे भारत चीन के रिश्ते। तो सुनिए, सीमा पर तनाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता कभी भी बंद न करने का एक बड़ा और कड़ा विकल्प लिया है। बैठक में यह तय किया गया है कि भविष्य में भी राजनयिक और मिलिट्री स्तर की हाई लेवल वार्ताओं को लगातार जारी रखा जाएगा। इसका टारगेट ये सुनिश्चित करना है कि सरहद पर 0 डिग्री तापमान में तैनात सैनिकों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी या हिंसक टकराव की स्थिति न पैदा हो और सीमा क्षेत्रों में पूरी तरह से शांति का माहौल बना रहे। इस बैठक की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही है कि भारत और चीन ने अपने विशेष प्रतिनिधियों की अगली यानी कि 25वीं दौर की महावार्ता आयोजित करने की तैयारियों पर भी अपनी मुहर लगा दी है। ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को स्थायी रूप से हल करने का सबसे बड़ा, पावरफुल और निर्णायक मंच माना जाता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।